एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अगर कोई मेरे को एडजेक्टिव के बारे में बता पाए कि भाई एडजेक्टिव है क्या। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आप कहिएगा गुरुजी एडजेक्टिव हम इसे कहते हैं। अगर कोई बता सकता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भाई एडजेक्टिव है क्या। तो एक बात बताना कि बहुत ही आसान सा वर्ड है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव उस वर्ड को कहा जाता है भाई जो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में बताने का काम करता है। ने क्या कहा कि भाई एडजेक्टिव उस वर्ड को कहा जाता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बताने का काम करता है। उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा आपका काम ये है, अच्छा सर नाउन प्रोनाउन को रिप्लेस करने का काम करता है कुशल, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं नाउन और प्रोनाउन की अगर मैं आपसे बात करूं तो नाउन और प्रोनाउन में कंप्लीट हमने प्रिंटेबल सीट, कंप्लीट डीपीपी, कंप्लीट पीडीएफ। आपको नाउन और प्रोनाउन में तो कंप्लीट है ना, एक बार जरूर है थम्स अप दे दीजिएगा। अगर हाँ असाइनमेंट में जाकर के आप सभी देख लिया करें कि हमने प्रिंटेबल सीट भी प्रोनाउन की जो आपको पढ़ाता हूं यहां पर उस सीट को भी हमने दे दी है। और आप सभी को हमने कंप्लीट नाउन और प्रोनाउन की डीपीपी पीडीएफ वगैरह सारी चीजें कंप्लीट है। अभी तक कोई चीज की किसी भी तरह की कमी आप सभी को ना है। तो ऐसा करते हैं कि भाई एडजेक्टिव क्या है एक बार समझते हैं, आ जाओ। तो देखो अगर हम आपसे बात करना चाहें कि भाई एडजेक्टिव क्या है तो आप सभी कहिएगा कि गुरुजी देखिए एडजेक्टिव उस वर्ड को कहा जाता है। आप कहिएगा कि गुरुजी एडजेक्टिव उस वर्ड को कहा जाता है जो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को डिफाइन करने का काम करेगा। मतलब यह है कि एडजेक्टिव हम उस वर्ड को कहेंगे जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा। भाई कैमरे में अभी थोड़ा सा धुंधला टाइप का नजर आ रहा, लग रहा होगा कि भाई ये क्या है कि कोहरा है, ऐसा लग रहा होगा मेरे बोर्ड पर। बट तो मैंने आपको क्या बताया था, सुनो। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई एडजेक्टिव क्या है। तुमने कहा कि भाई एडजेक्टिव उस वर्ड को कहा जाता है जो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को डिफाइन करने का काम करेगा, उस वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। अब एक बात बताना कि भाई किस टाइप से डिफाइन करेगा। तो एक बात बताना कि आपने पढ़ा होगा कि बाहुबली इज ब्रेव, बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली, बाहुबली इज ब्रेव, राइट। तो अब आपने कह लिया कि भाई एक बात बताना, एक सवाल को हमने लिख दिया कि बाहुबली इज ब्रेव, ठंड लग गई थी लेंस को। हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था कि लेंस को ठंड लग गई थी, ठीक है ना। और ये मेरा कैमरा बड़ा पुराना भी हो चुका, मतलब लगभग 3, 3.5, 4 साल का हो चुका है। तो अब इसका रिटायरी भी आ चुका है। तो हमने क्या कहा कि भाई बाहुबली इज ब्रेव, हमने कहा कह दिया कि भाई बाहुबली क्या है, ब्रेव है। बाहुबली क्या है भाई, बहादुर है। अब एक बात बताना, थोड़ा सा आप सभी समझना। हमने ये कह दिया कि भाई हमने यहां पर आप सभी को कहा कि एक बात बताना कि बाहुबली इज ब्रेव, हमने कह दिया कि बाहुबली क्या है, बहादुर है। तो हमने कहा कह दिया कि भाई जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन होता है, तो कोई प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है। अब हमने कह दिया कि बाहुबली इज व्हाट, बाहुबली क्या है। आपने कहा कि बाहुबली क्या है, बाहुबली इज व्हाट, बाहुबली क्या है। तो आपने कह दिया कि भाई व्हाट यानी क्या, और जो व्हाट का रिप्लाई होगा वो क्या कहा जाएगा भाई, एडजेक्टिव कहा जाएगा। हमने कह दिया बाहुबली इज व्हाट, बाहुबली क्या है, तो आपने कह दिया भाई बहादुर है। तो ये बताना कि ये वाला ब्रेव वर्ड किसके बारे में बताने का काम कर रहा है, ये इस नाउन के बारे में। और जो नाउन के बारे में डिफाइन करने का काम करे, श्योर सी बात है वो क्या होना चाहिए भाई, एडजेक्टिव होना चाहिए, राइट। अब देखिए थोड़ा सा समझना। अच्छा आज आपका काम ये है कि एडजेक्टिव का जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास बुक है उस बुक को एक बार अपने से, एक बार नहीं 2 से 3 बार एडजेक्टिव को सेल्फ रिवाइज कर लीजिएगा जरूर। हाँ जय महेशमती।
तो भाई रिवाइज कर लीजिएगा जरूर। अब हमने ये कह दिया कि भाई बाहुबली की अम्मा कौन थी, पता होगा आप सभी को, लेकिन चलो अम्मा की बात ना करते हैं। बाहुबली, अच्छा बाहुबली का बाबू कौन था पता है? बाहुबली इज अ ब्रेव सोल्जर, इज अ ब्रेव सोल्जर। तो आपने कह दिया कि भाई बाहुबली इज अ ब्रेव सोल्जर, बाहुबली इज अ ब्रेव सोल्जर। अब एक बात बताना मेरे भाई, हमने ये कह दिया कि भाई बाहुबली इज अ ब्रेव सोल्जर। अब एक बात बताना मेरे भाई, हमने ये कह दिया कि भाई यहां पर ये सोल्जर क्या है, एक नाउन है। अब हमने ये कह दिया कि भाई बाहुबली किस प्रकार का योद्धा है। हमने ये कह दिया कि भाई ये जो रिप्लाई आएगा वो किसका रिप्लाई आएगा, व्हाट का नहीं आएगा, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का। तो हमने ये कह दिया कि भाई व्हाट काइंड ऑफ बाहुबली, व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर, बाहुबली इज अ व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर, बाहुबली किस प्रकार का योद्धा है। तो आपने कहा भाई बहादुर है ये, व्हाट काइंड ऑफ क्या है, बहादुर है। तो यहां भी ये नाउन के बारे में बता रहा है, मतलब ये भी एक क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। अब एक बात बताना, आपके मन में एक सवाल जरूर है आता होगा कभी ना कभी कि सर एडजेक्टिव बिना नाउन के भी आ सकते हैं। देख लिए बिना नाउन, नाउन बाद में नहीं लगा है और इसके बाद में नाउन लगा है, और इसके बाद में नाउन लगा है। तो सर जो एडजेक्टिव बिना नाउन के भी आता है और एडजेक्टिव नाउन के साथ भी आता है, तो क्या इनका कुछ फंक्शन अलग अलग है या सब एक ही है? नहीं भाई, इनका फंक्शन अलग अलग है। क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं। एक तीसरा भी सवाल लिखने की कोशिश कर रहा हूं, छोटा सा लिखता हूं। और हमने लिख दिया सेज स्मार्ट, और हमने क्या कह दिया भाई, सेज स्मार्ट। अब आपने कहा मेरे बच्चों कि भाई अगर हम देखें तो यहां पर जो शी है वो इस बार क्या है, प्रोनाउन है। वो इस बार यहां पर है क्या, एक प्रोनाउन है। अब ये बताने से इज वॉट, वो क्या है। तो आपने कह दिया कि भाई ये तो वॉट का रिप्लाई है, और जो वॉट का रिप्लाई है वो भी एडजेक्टिव है, जो वॉट काइंड ऑफ का रिप्लाई है वो भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब ये बताना ये किसके बारे में बताने का काम कर रहा है भाई, इसके बारे में। और जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का काम करे वो वर्ड श्योर है क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव के अलावा कुछ और नहीं होगा। अब आप ये बताएं कि आपको ये वाली बात आप सभी ने देख लिया भाई, देखो जल्दी से। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं? अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो कर लिया आप सभी ने। अब इतनी बात क्लियर है तो अब एक बात बताइएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कुशल। अब एक बात बताइएगा यार कि मतलब एडजेक्टिव वो भी है जो व्हाट का रिप्लाई होगा, एडजेक्टिव वो भी है जो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा, हाँ या नहीं? हाँ होगा ऐसा। जब एडजेक्टिव ये दोनों है, जो व्हाट का रिप्लाई है वो भी एडजेक्टिव है, और जो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है वो भी एडजेक्टिव है, तो इनका फंक्शन भी कुछ अलग अलग होता होगा। तो भाई अगर हम एडजेक्टिव के यूसेज की बात करें, ये कहा होगा वो, अगर हम एडजेक्टिव के यूसेज की बात करें, मतलब फंक्शन की बात करें, तो आ जाओ एडजेक्टिव के फंक्शन की बात करते हैं फिर। क्या कहा हुआ, तो
नहीं अच्छा लगा तो पढ़ा नहीं पाए, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं आज। हाँ। तो हमने ये कहा कि आ जाओ थोड़ा एडजेक्टिव का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो भाई हमने ये कह दिया कि भाई अगर इसके यूसेज की अगर हम बात करें, इसकी बात करें मेरे भाई, अगर इसके यूसेज की अगर हम बात करें आपसे, मजा नहीं आ रही, ब्लैक ही अपना सही है ना, ब्लैक सही है, मेरा भी चेहरा ब्लैक दिखता है। तो भाई अगर एडजेक्टिव के हम फंक्शन की बात करें तो भाई एडजेक्टिव के फंक्शन एक नहीं दो होते हैं। एडजेक्टिव के फंक्शन एक नहीं दो होते हैं, और इसका जो पहला फंक्शन होगा वो होगा एट्रिब्यूटिव यूज, मतलब एडजेक्टिव का यूज दो होता है, एक होगा एट्रिब्यूटिव और दूसरा होगा क्या, प्रेडिकेटिव, और दूसरा होगा क्या, प्रेडिकेटिव। मतलब एडजेक्टिव के दो यूज है, एक है एट्रिब्यूटिव और एक है क्या, प्रेडिकेटिव, राइट। चलो अब एक बात कहना कि भाई एट्रिब्यूटिव और ये प्रेडिकेटिव है क्या, तो आप कहना मेरे बच्चों कि सुनो, अगर एडजेक्टिव के साथ अगर एक नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव का कैसा यूज कहा जाएगा, एट्रिब्यूटिव। अब आप ये बताना, अगर हम प्रेडिकेटिव की बात करें तो आप सभी ने प्रेडिकेट पढ़ा होगा, प्रेडिकेट कहा जाता है क्या, कि प्रेडिकेट्स विधेय कहा जाता है, प्रेडिकेट से ही प्रेडिकेटिव वर्ड बनता है। तो अब सुनो, अगर कहना कि भाई किसी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए, मतलब एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन न आए, किसी वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन ना आए, हमने कहा किसी वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के साथ नाउन ना आए, तो वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आ जाए वो एडजेक्टिव का कैसा यूज, तो आप कह देना मेरे भाई वो प्रेडिकेटिव यूज कह लिया जाएगा। कैसा यूज कह लिया जाएगा, तो आप कह देना प्रेडिकेटिव यूज, मतलब वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव का कैसा यूज कहा जाएगा मेरे भाई, तो आप कह लेना कि भाई वो प्रेडिकेटिव यूज कह लिया जाएगा। और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन, वो कैसा, एट्रिब्यूटिव यूज कह लिया जाएगा। अब एक बात और कहना भाई, जब एट्रिब्यूटिव यूज होगा ना तो ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा, किसका, किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ का ये रिप्लाई होगा। लेकिन अगर ये एक एट्रिब्यूटिव यूज है, थोड़ा रुकना, इसका कलरवा चेंज कर दे, राइट। अगर ये एट्रिब्यूटिव यूज है तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा, बट अगर ये प्रेडिकेटिव यूज है तो आप कह देना मेरे भाई कि ये व्हाट का रिप्लाई कहा जाएगा। किसका रिप्लाई, ये व्हाट का रिप्लाई कहा जाएगा, राइट। अब एक बात बताना, सुनना थोड़ा सा, इसे याद रखना, आगे काम में आएगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा, और नहीं याद रहेगा ना तो पीटे जाओगे फिर तुम लोग। हमने कह दिया ही इज स्ट्रॉन्ग, तो आपने कह दिया भाई ही इज व्हाट, वो क्या है, ये सीधी सी बात है, रिप्लाई किसका है भाई, व्हाट का। तो आपने कह दिया भाई वो क्या है, ही इज व्हाट, वो क्या है। तो आप एक बात कहना कि भाई अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो एडजेक्टिव का कैसा यूज, एक प्रेडिकेटिव यूज कह लिया जाएगा। बट अगर हमने ये कह दिया कि ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिखा है तो स्ट्रॉन्ग लिख लो, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, अगर हमने आपको इस तरह से कह लिया, तो अब कहना कि भाई अब व्हाट का सवाल नहीं हो सकता। अगर हमने कह दिया ही इज व्हाट बॉय, तो कहना गलत है, वो ही इज अ बॉय, अब वो लड़का है, लेकिन किस प्रकार का लड़का है, व्हाट काइंड ऑफ। अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो, किसका, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो, तो आप कह लेना भाई एडजेक्टिव का कैसा यूज, एट्रिब्यूटिव यूज, कैसा, एट्रिब्यूटिव यूज कह लिया जाएगा। तो अब एक बात बताना मेरे भाई, तुम लोगों ने समझ लिया होगा भाई एट्रिब्यूटिव और प्रेडिकेटिव के बारे में, कि आखिर ये एट्रिब्यूटिव यूज है क्या और प्रेडिकेटिव यूज है क्या। अच्छा एक बात बताएं, मैं किनारे हो जा रहा हूं थोड़ा सा, बट इतना बताएं कि मैं आप सभी को नोट नहीं करवाता यार अन्य शिक्षकों जैसे, तो मतलब आप सभी को कोई दिक्कत तो नहीं होती। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो अभी लाइव बता दो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हो,
6392464612 6392464612 पर आप मुझे बता सकते हो, या तो आप मुझे लाइव बता दो या फिर 6392464612 पर आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना, लेकिन बताना जरूर भाई। देखो देख लो एक बार जल्दी से इसे। चलो कर लिया आप सभी ने ये। अगर आप सभी ने इतनी बात कर ली मेरे भाई, चलो वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर नो दिक्कत। वाह वाह क्या बात है। शिवगामिनी, शिवगामिनी देवी। कौन कह रहा है भाई नो दिक्कत? विनय नो दिक्कत। क्लास के साथ नोट्स बना लेते हैं सर, वेरी गुड, नो दिक्कत। ये पढ़ाने का सही तरीका है सर जी, आपको भी पता है कुशल जी। नहीं यार देखो एक बात बताएं, आप चीजों को रट करके नहीं समझते। अगर आपने नाउन और प्रोनाउन पढ़ डाला और आपको अब तक पढ़ करके लगा होगा यार कि इतना भी आसान होता है क्या, अदरवाइज आप जाओ बुक्स के जंजाल में, अगर आप जूझ जाओगे तो फिर जूझते रह जाओ। यार उसी चीज से मैं पढ़ करके उठा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि आप वहीं पर जाए। सर रटना पसंद नहीं है, समझना पसंद है सर। योर टीचिंग इज ग्रेट, थैंक यू भैया, आप ग्रेट हो, इस वजह से ग्रेट है हमारे। सेल्फ नोट्स बिना बनाए जो भी पढ़ रहा होगा, पेपर टाइम में रिवीजन करना मुश्किल होगा, राइट, ये तो सही बात। अमन कुमार भाई नोट्स बना लिया करो यार, हम आपको खुद कहते हैं कई बार, कई बातें ऐसी हैं जो मैं आपको नोट लिखता ही नहीं हूं, आपको अप्रोप्रिएट लगता है ना तो आप लिखो। भाई लेक्चरर का काम है भाई लेक्चर देना, लिखना आपको काम है। जो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है यार कि मेरे को ये बात लिखनी चाहिए, तो आप उसे नोट कर डालो। चलो अब ये बात तुम लोगों ने कर लिया। अगर इस बात को कर लिया तो एक बात बताइएगा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एडजेक्टिव का ये कैसा यूज है, अब तो आपको पता चल गया कि भाई अगर ये व्हाट का रिप्लाई है, अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो एडजेक्टिव का कैसा यूज कह लिया जाएगा भाई, प्रेडिकेटिव यूज। फिर हमने कह दिया कि भाई ये एडजेक्टिव का कैसा यूज है, ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कह लिया जाएगा। फिर हमने ये कह दिया कि भाई ये व्हाट का रिप्लाई है, मतलब एडजेक्टिव का कैसा यूज, प्रेडिकेटिव यूज कह लिया जाएगा। तो एटलीस्ट हमें ये बात पता चल गई कि भाई एडजेक्टिव है क्या। अगर हमें इतनी बात पता चल गई कि भाई एडजेक्टिव है क्या, एडजेक्टिव का यूज क्या है, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव क्या होता है, अगर अच्छा प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव याद रखना, आगे अभी काम पड़ेगा। ये एक बेसिक है, आप जानते हैं कि किसी भी पार्ट को, किसी भी इंग्लिश में किसी भी पार्ट को मैं 3 भागों में तोड़ करके पढ़ाता हूं। पहला होता है बेसिक। बेसिक मतलब वो कि जिसमें हम आपसे एक बेसिक चर्चा करते हैं, उस टॉपिक के बारे में, कंप्लीट उस टॉपिक के बारे में एक बेसिक चर्चा होती है, उसे बेसिक में हम रखते हैं। फिर दूसरा होता है एडवांस। एडवांस में मतलब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। और थर्ड होता है क्या, डीपीपी यानी क्या, डेली प्रैक्टिस पेपर, जो कि आप सभी को असाइनमेंट, अगर जहां पे आप देख रहे हैं लाइव में, लाइव में कोर्सेस में, असाइनमेंट में आप सभी को मिल जाएगा, और वहां पर जाकर के देखिए, वहां पर आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। देखो अब अगर ये बात भी समझ में आ गई तो भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं। मेरा आपसे सवाल है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। शायद आप सभी ने बुक्स वगैरह में या फिर कहीं ना कहीं आपने सीखा होगा और पढ़ा होगा
एडजेक्टिव के प्रकार। वीडियो 2-3 बार देख लेंगे। अमन कुमार वीडियो तो 2-3 बार देखिए, लेकिन एक बार नोट्स भी बना लीजिए, हमेशा के लिए रहेगा। आप जानते हो, बाय द वे, अगर आप ने जो ये 400-500 रुपए दे करके इंग्लिश पढ़ा, आप जानते हैं अगर आप यही नॉलेज जा करके किसी को देना और बताना ऐसा ऐसा ऐसा, तो एक ही कॉन्सेप्ट 400 रुपए का होगा। वो बात समझ में आया ना? बिल्कुल सी बात है। 1 साल बाद अगर रिवीजन करना हो तो भाई वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या करोगे तुम लोग? इस वजह से नोट्स साथ में बनाते हुए चलो। भाई इसका प्रकार बताए कितने होते हैं जल्दी से। एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं भाई, जल्दी से बताए। किसी का कोई आंसर नहीं आया। आकाश? चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ठीक है, कोई बात नहीं है। अर्नव ने 2 टाइप का है, नूतन ने कहा नहीं पता। क्वालिफाइंग, क्लासिफाइंग। अर्नव शायद आपने मेरे से पढ़ा है कहीं ना कहीं ना। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो देखो, हम सभी एक गलती कर बैठते हैं कि भाई डिटरमिनर के टाइप को भी यहीं पर जोड़ लेते हैं, जबकि वो एडजेक्टिव नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा कि माई, माई को लोग एडजेक्टिव कह देते हैं, जाकर के ऑक्सफोर्ड में सर्च करना। वो कोई एडजेक्टिव नहीं, वो एक डिटरमिनर है। दिस कोई एडजेक्टिव नहीं, एक डिटरमिनर है। मैनी कोई एडजेक्टिव नहीं, एक डिटरमिनर है। लोग इसे एडजेक्टिव कह देते हैं, इस वजह से गलत कर डालते हैं, और एडजेक्टिव के मतलब 8-9 टाइप बता डालते हैं, जो कि गलत है। जैसे बताते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, क्लासिफाई, सॉरी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर हम एडजेक्टिव के प्रकार की आपसे बात करें तो आप कह देना कि भाई एडजेक्टिव के बस 2 ही टाइप होते हैं। एक तो कहा जाता है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, और दूसरा कहा जाता है क्या, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। ये कहा होगा। और दूसरा कहा जाता है क्या, कि भाई क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। तो आप कहना कि भाई पहला क्या है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। दूसरा क्या है आपका, तो आप कहना भाई दूसरा क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव के आपके 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव और दूसरा कौन सा, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव और दूसरा कौन सा, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। अब एक बात बताना, अगर हम क्वालिफाइंग एडजेक्टिव की बात करें तो आप कह देना कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी बताने का काम करे, जो कि क्वालिटी को बताने का काम करे, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या फिर क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होगा। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी एडजेक्टिव की क्लास या फिर क्या, कैटेगरी को बताने का काम करे। ये क्वालिफाई नहीं करता है। हमने कहा कि जो किसी एडजेक्टिव की क्लास या कैटेगरी को बताने का काम करे। हमने कहा एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी एडजेक्टिव की क्लास या फिर क्या, कैटेगरी को बताने का काम करे।
आप उसे कहना कि वो क्या कहा जाएगा, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव कह लिया जाएगा। अब कहना भाई ये क्वालिफाइंग है और वो क्या है अपना, क्लासिफाइंग है। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को बताने का काम करेगा, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव जो कि क्लास यानी क्या, क्लास या कैटेगरी, मतलब क्लास या कैटेगरी को बताने का काम करेगा, वो क्या कहा जाएगा, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव कह लिया जाएगा। अब एक बात बताना कि क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जैसे कौन कौन से, अगर हम आपसे बात करें तो आप कहना कि भाई क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जैसे वाइज हो गया, क्वालिटी को बताने का काम करेगा। स्ट्रांग हो गया, क्वालिटी को बताने का काम करेगा। एबल, एबल हो गया, क्वालिटी को बताने का काम करेगा। एबल हो गया, क्वालिटी को बताने का काम करेगा। डिफिकल्ट हो गया, क्वालिटी को बताने का काम करेगा। ब्यूटीफुल हो गया, ये क्वालिटी को बताने का काम करेगा। तो आप कह देना कि भाई ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं वो जो क्वालिटी को बताने का काम करते हैं। बट क्लासिफाइंग एडजेक्टिव को थोड़ा सा समझिएगा, एक ऐसा एडजेक्टिव जो केवल क्लास को बताए, जो केवल किसी की कैटेगरी को बताए, ये कम या फिर ज्यादा को नहीं बता सकता। मतलब कुछ ऐसा कि जैसे अगर हम ये कहें कि अगर कोई डेड है तो डेड एक एडजेक्टिव है, एक कैटेगरी को बता रहा है कि मृत, मृत को बता रहा है, ये कैटेगरी एक क्लास को बता रहा है। लेकिन ये बताना कि एक ये क्लास या कैटेगरी को तो बता रहा है, क्या इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं इन द सेंस, आप ये बताना क्या इसे कम मरा या ज्यादा मरा। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं इन्हें वेरी के साथ, मोर के साथ, लेस के साथ, मोस्ट के साथ, लीस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये अगर कोई सुंदर है तो कोई कम या अधिक सुंदर हो सकता है, कोई बुद्धिमान है तो कोई कम या अधिक बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन क्लासिफाइंग एडजेक्टिव ये कम या फिर अधिक नहीं हो सकता, ये कम या फिर अधिक नहीं हो सकता। तो आप एक बात कहना कि भाई डेड एक ऐसा है, अगर ये बताना कोई अगर डेड हो गया है तो वो कम या अधिक डेड नहीं होता है कि अभी एक कम मरा है या फिर अधिक मरा है। मरा है तो मरा है, एक अवस्था है, एक स्टेट है, एक क्लास है, एक कैटेगरी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कम मरा है या फिर ज्यादा मरा है। उसे कहा जाता है क्या, क्लासिफाई एडजेक्टिव। एक ऐसे एडजेक्टिव जिन्हें कम, जिनका कम या अधिक हम लोग नहीं बता सकते। जैसे और भी देखें, अगर हमने कह दिया कि भाई कोई चीज फ्री है तो अब फ्री भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन क्या यह बताना कि ऐसा हम सभी कह सकते कि कम फ्री है या फिर अधिक फ्री है, नहीं। फ्री है तो फ्री है, इसकी कोई डिग्री नहीं बनाई जा सकती है। इसे कम या अधिक आप नहीं कह सकते हैं, भाई ये जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे अगर हम बात करें आप सभी से तो परफेक्ट हो गया, एक्सलेंट हो गया, एक्सलेंट हो गया, यूनिक हो गया, आइडियल हो गया, चीफ हो गया, चीफ हो गया, फिर फ्लैट, फ्लैट हो गया, राउंड, राउंड, पॉसिबल, राउंड, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, फिर सर्कुलर, स्क्वायर। तो अब ये बताना कि केवल इतने नहीं है, अभी आगे मैं आपको एडवांस वाले में जब आएगा ना तो बता दूंगा। ये एक आपको बताने का तरीका, ठीक है ना। तो अब एक बात कहना आप सभी कि यहां पर डेड, फ्री, परफेक्ट, एक्सलेंट, यूनिक। अब आप ये बताना अगर कोई चीज फ्लैट है
तो हम ये नहीं कह सकते वो कम फ्लैट है या अधिक फ्लैट है। फ्लैट है तो फ्लैट है। अगर वो राउंड है तो हम ये नहीं कह सकते कम राउंड है या अधिक राउंड है। राउंड राउंड होता है। मतलब ये है कि इन एडजेक्टिव को, जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होती है, इन्हें आप ग्रेड नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि अगर इन्हें हम ग्रेड कर सकते हैं तो इन्हें ग्रेडेबल एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। अगर इन्हें हम ग्रेड कर सकते हैं तो इन्हें ग्रेडेबल एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। और ये कहना कि भाई इनको ग्रेड नहीं किया जा सकता, मतलब ये है कि इन्हें, इनका कम या ज्यादा नहीं बताया जा सकता, तो आप इन्हें नॉन ग्रेडेबल के नाम से भी जानते हैं। नॉन ग्रेडेबल के नाम से भी जानते हैं और ये ग्रेडेबल के नाम से जानते हैं। तो अब कहना कि भाई ऐसे एडजेक्टिव जिनका कम या अधिक ना बताया जा सके, ऐसे एडजेक्टिव क्लासिफाइंग एडजेक्टिव कहे जाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जिनका कम या अधिक बता सके उन्हें कहा जाता है भाई क्वालिफाइंग एडजेक्टिव कह लिया जाता है। भाई आ जाओ, उनकी एक एक दो क्वालिटी लिख लेते हैं। भाई इसकी पहली क्वालिटी ये है कि इसका यूज, अगर इन्हें कम या ज्यादा बता सकते हैं तो इनका यूज हम कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि दीज कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन। दीज कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन, कि इनका यूज जो है कंपैरिजन के लिए किया जा सकता है। बट आप ये कहना कि भाई अगर इसकी बात करें तो अगर इन्हें हम कम या ज्यादा नहीं बता सकते, मतलब ये है कि भाई इसका यूज कंपैरिजन के लिए नहीं किया जा सकता, तो आप क्या क्या लिखेंगे कि दीज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन। दीज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन, मतलब इसका यूज जो है कंपैरिजन के लिए नहीं किया जा सकता। अगली बात इसमें यह है कि ये जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है ना, ये जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, इसका यूज हम लोग वेरी के साथ कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि दिस कैन बी यूज्ड विथ वेरी। दिस कैन बी यूज्ड विथ वेरी, कि इनका यूज जो है वेरी के साथ किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अगर कोई डेड हो चुका है तो वो वेरी डेड है या लेस डेड है या मोर डेड है, ऐसा नहीं कह सकते आप। तो भाई इनका यूज वेरी के साथ नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि दिस कैन नॉट बी दिस कैन नॉट बी यूज्ड विथ वेरी, कि इनका यूज जो है हम वेरी के साथ नहीं कर सकते। अब अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो भाई इसे आप जल्दी से नोट करो, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप जल्दी से बताओ। वैसे दिख रहा होगा आप सभी को। कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप सभी बता सकते हैं मेरे को। चलो ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो भाई इसमें आपको, अच्छा ये भी और भी एडजेक्टिव
कुछ हैं, मैंने सारे नहीं लिखे, अदरवाइज मेरे पास जगह नहीं थी। अभी जब एडवांस में पढ़ाया जाएगा ना तो वो एडजेक्टिव के बारे में हम आपसे चर्चा कर लेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत ना है। तो अब हमने क्या लिखा कि भाई काइंड्स एडजेक्टिव के दो ही होते हैं, एक क्वालिफाइंग एक क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग जो क्लास को बताने का काम करते हैं, मतलब ये है कि वो ऊपर नीचे नहीं बता सकते। ऊपर नीचे नहीं बता सकते इसका मतलब ये हुआ कि वो कम या ज्यादा नहीं बता सकते, वो जैसे हैं वैसे ही है। लेकिन क्वालिफाइंग एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कम या ज्यादा बता सकते हैं। आ जाओ इन पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इन पे एग्जांपल देखें तो एक पहला एग्जांपल हमने आप सभी के लिए लिखा कि इट इज अ वेरी एक्सेलेंट प्लान। अब एक बात बताना आप सभी, हमने ये लिखा कि भाई एक्सेलेंट प्लान। अब जो एक्सेलेंट है वो ऑलरेडी 100% है। हमने कहा जो एक्सेलेंट है वो ऑलरेडी 100% है। अगर जो एक्सेलेंट है वो ऑलरेडी 100% है तो इसके साथ फिर हमें वेरी लगाने की कोई नीड नहीं है। अगर वेरी नहीं लगाएंगे तो आप ये बताना ए भी नहीं लगेगा। अब ए एक्सेलेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन। अगला सवाल देखिए, श्याम इज द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। फॉर दिस जॉब, हमने कहा इस जॉब के लिए जो श्याम है वो एक सबसे उचित लड़का है। अब एक बात बताना, अब जो चीज परफेक्ट है वो ऑलरेडी परफेक्ट है, कम या अधिक परफेक्ट तो होता नहीं है। तो अब कह देना भाई मोस्ट वर्ड लगाना गलत होगा, बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखें, हमने ये कह दिया कि टू लाइन्स आर वेरी पैरेलल। आर वेरी पैरेलल, जैसे अभी हम देखा जाए तो हमने पैरेलल वाले वर्ड को नहीं लिखा था। अब आप ये बताना कि भाई पैरेलल तो तभी कहा जाता है जब दो लाइन इक्वली चल रही हो। तो भाई अगर वो कम पैरेलल है या अधिक पैरेलल ऐसा नहीं बताया जा सकता, इस वजह से आप कहना ये गलत होगा। फिर हमने ये कह दिया कि भाई इट इज अ वेरी यूनिक आर्ट। एग्जाम का पूछा गया सवाल है, इट इज अ वेरी यूनिक आर्ट। अब एक बात बताइएगा आप सभी, जो चीज यूनिक होती है मतलब वो एक ही होती है। अगर वो एक ही है तो भाई ऊपर नीचे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो भाई वेरी लगाना फिर गलत होगा। और यूनिक के अकॉर्डिंग ए लगेगा, बाकी सब कुछ सही है। अगला देखो, हमने ये कह दिया नंबरिंग गलत कर दी हमने, आज नींद बहुत ज्यादा। हमने ये कह दिया कि भाई दिस टेबल इज राउंडर देन दैट, राउंडर देन दैट टेबल। अब एक बात, दैट, बस दैट लिखो। अब एक बात बताना कि भाई राउंडर की बात करें तो भाई राउंड में भी कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। भाई राउंड है तो है, अदरवाइज नहीं है, सीधी सी बात है। अगर है तो है, अदरवाइज नहीं है। तो आप ये कहें कि भाई दिस टेबल इज राउंडर देन दैट, ऐसा कहना गलत है। अगर ये कहना गलत है तो आप इसे काट दो, या फिर आप अगर ये गलत है तो इसे सही कैसे बना सकते हैं हम सभी। तो आप कह देना कि ऐसा करो कि भाई कंपैरिजन नहीं कर सकते, मतलब ऊपर से नीचे आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करो, अगर दो चीजें दी गई तो सिमिली का यूज कर लो। सिमिली यानी क्या, उपमा अलंकार, एज राउंड एज दैट। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं भाई इसमें कि एडजेक्टिव के अपने दो टाइप होते हैं, क्लासिफाइंग और एक क्वालिफाइंग। जो क्लासिफाइंग होगा वो नॉन ग्रेडेबल होगा और क्वालिफाइंग क्या होगा, आपका ग्रेडेबल कहा जाएगा। इनका यूज
आप कंपैरिजन के लिए और इनका यूज वेरी के साथ हम नहीं कर सकते, बट इनका यूज हम कंपैरिजन और वेरी के साथ कर सकते हैं। हमने इन्हीं क्लासिफाइंग के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, इसी टाइप से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, आप इन्हें नोट कर लिए होंगे। अगर इतना कर लिया है तो भाई अब इसके बाद आगे हम लोग चले। अब अच्छा, आप नोट करते हुए चलो, मैं बोलता हुआ चल रहा हूं, सुनो। अब अगर इसके आगे हम लोग बात करें तो भाई ये बताना कि हमने क्लासिफाइंग तो कर लिया, बात आती है किसकी, क्वालिफाइंग की। बात आ रही है किसकी भाई, क्वालिफाइंग की। अगर हम क्वालिफाइंग की बात करें तो एक बात समझना कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसके काम आएगा, तो आप कहना भाई क्वालिफाई करने के काम में आएगा। हमने कहा ऐसा एडजेक्टिव जो किसके काम में आएगा, तो आप कहना भाई क्वालिफाई करने के काम में आएगा, उसे क्वालिफाइंग एडजेक्टिव कहेंगे। तो हमने क्या लिखा मेरे भाई, सुनो। ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताने के, क्लासिफाई तो हो गया। अब अगर ये क्वालिटी बता रहा है और इसके बीच में अगर कंपैरिजन किया जा सकता है, मतलब इसका ऊपर नीचे बताया जा सकता है, तो भाई इसकी डिग्री भी बनाई जा सकती है। हमने कहा अगर इसका कंपैरिजन किया, अब इसकी बात तो खत्म हो गई। हमने कहा कि भाई इसकी बात तो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब बात आती है किसकी, ऊपर वाले की। बात आती है बगल वाले, इसकी बात यहीं पर खत्म हो जाती है। अब जो आगे एडजेक्टिव में हम लोग सीखेंगे ना, वो इसकी बात सीखेंगे। मतलब जब एडवांस वाला सीखेंगे तो इसकी बात बस एक ही टाइप है इसमें, यही कि भाई इनके साथ ऐसा ऐसा नहीं होता है। बाकी पूरी बात चलती है किसकी, क्वालिफाइंग की चलती रहती है। अब सुनो, अब हमने ये कह दिया कि भाई अगर इनका ऊपर नीचे कुछ किया जा सकता है, मतलब ये है कि अगर कोई बुद्धिमान है तो कम या अधिक बुद्धिमान कहा जा सकता है, तो भाई फिर इनका कंपैरिजन भी किया जा सकता है। कंपैरिजन मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात भी की जा सकती है। और अगर मैं आपसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करूं तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई इंग्लिश में तो बस 3 ही डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और क्या, सुपरलेटिव। वैसे डिग्री की बात करें तो डिग्री का बड़ा बड़ा इतिहास है। जैसे एक तो 3rd डिग्री भी होती है पुलिस वाली डिग्री, एक स्कूल में भी जो होती है वो जो हम लोग रिसीव करते हैं वो भी होती है। एक मैथ में भी डिग्री होती है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो 0 डिग्री, याद है ना। और अगर हम बात करें तो एक भाई टेम्परेचर भी डिग्री में होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये डिग्री कुछ और है, जहां पर हमें क्या बताने का काम करता है भाई, तो आप कह देना कि यहां पर हम सभी अवस्थाओं को बताने का काम, मतलब ये हुआ कि भाई यहां पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात हम करते हैं, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये इंग्लिश वाली है। हम किसी और डिग्री की बात आपसे यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। अब अगर हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, अच्छा अब तो आप समझ गए होंगे कि भाई क्लासीफाइंग का डिग्री ऑफ कंपैरिजन में यूज नहीं किया जा सकता, उसकी बात यहीं से अब खत्म हो जाती है। यहां से बात जो आगे चलेगी वो क्वालिटेटिव की चलेगी, ना कि क्लासीफाइंग की। अब अगर मैं आपसे बात करूं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, तो भाई 3 तरह की डिग्री होती, इतना तो बचपन से आप सबने सीखा होगा। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। हमने क्या कहा भाई, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और क्या, सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने ये कह दिया भाई डिग्री होती है 3, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है क्या, सुपरलेटिव डिग्री। कुल मिलाकर के अगर हम सभी डिग्री की बात करें तो आपकी इंग्लिश में कितनी डिग्री होती है, तो भाई 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और क्या, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुनो, अगर हम बात करें किसकी, पॉजिटिव डिग्री की, अगर हम बात करें किसकी, पॉजिटिव डिग्री की, तो अब एक बात बताना कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, सुनना और समझना। पहली बात तो यह है कि आपको पॉजिटिव डिग्री कहने का मतलब, पहली बात तो यह हुआ कि भाई पॉजिटिव डिग्री मतलब यह है कि जर्नल क्वालिफाइंग एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री, मतलब वाइज वाइज ही पॉजिटिव डिग्री है। मतलब जर्नल क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, हमने ये कह दिया कि जर्नल एडजेक्टिव मतलब जितने भी एडजेक्टिव है ना, वो सभी पॉजिटिव डिग्री कहे जा सकते हैं, यानी क्या, जर्नल एडजेक्टिव ही क्या है, अपनी पॉजिटिव डिग्री है। अब दूसरी बात ये कहना कि भाई पॉजिटिव डिग्री में किसी भी तरह का कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है,
नो कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री में किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं होता, नो कंपैरिजन। और तीसरी बात इसमें कहना कि भाई पॉजिटिव डिग्री में हम सभी सिमली का यूज करते हैं। सिमली यानी क्या? उपमा अलंकार। यानी कैसे? एज और सो एज का, एज और किसका? सो एज का यूज करते हैं। तीन बात याद रखना पॉजिटिव डिग्री में, कि पॉजिटिव डिग्री में हम जर्नल एडजेक्टिव का यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं होता। पॉजिटिव डिग्री में सिमिली यानी एज और क्या? सो एज का यूज किया जाता है। अगर हम अगली बात आप सभी से कहना चाहें तो अगली बात में आप सभी कहना कि भाई सीडी, सीडी यानी क्या? कंपैरेटिव डिग्री। सीडी में अगर हम बात करें तो सीडी भाई दो के लिए यूज किया जाता है, दो के लिए। और इसमें कंपैरिजन होता है, इसमें एक का दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है, वन वर्सेस अनदर। आप कहना कि भाई इसमें कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है, और इसमें एक का दूसरे से यूज किया जाता है, यानी क्या? वन वर्सेस अनदर किया जाता है। तो कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री में दो का यूज किया जाता है, दो लोगों के लिए किया जाता है, और इसमें एक का दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। फिर आगे हम देखें भाई नेक्स्ट, भाई थर्ड वाली की अगर हम बात करें तो थर्ड वाला क्या है? तो आप कहना कि भाई सुपरलेटिव है। और सुपरलेटिव की बात करें तो मोर देन टू के लिए किया जाता है, मतलब दो से अधिक, और दो से अधिक तीन। और भाई इसमें जब कंपैरिजन होता है ना तो एक का सभी से होता है। आप विशेषकर एडजेक्टिव में आगे क्वेश्चन अगर आप बढ़िया समझना चाहते हैं तो वन वर्सेस ऑल सुपरलेटिव डिग्री, वन वर्सेस अनदर कंपैरेटिव डिग्री, इस बात का आप ख्याल जरूर रखें। ठीक, अब आप ये बताएं कि एटलीस्ट आप सभी डिग्रीज तो समझ गए कि भाई डिग्री तीन होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन इनसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी समझ लें तो एटलीस्ट हम सभी के लिए बेहतर है। चलो, तो मैंने आपको क्या कहा मेरे भाई कि अगर इनसे हम लोग एग्जाम्पल भी समझ लें तो एटलीस्ट फिर आगे चीजों को समझना बेहतर होगा। सुनो, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं एग्जाम्पल के तौर पर पॉजिटिव डिग्री की, अगर मैं पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे हमने लिख दिया कि भाई ही इज वाइज, तो ये आपका क्या है भाई? पॉजिटिव डिग्री। या फिर अगर हम सिमली का यूज करके लिख दें कि ही इज एज वाइज एज आई, तो आप कहना भाई ये भी क्या है? आपकी एक पॉजिटिव डिग्री है। ये रही पॉजिटिव डिग्री की बात। भाई अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो इसमें एक का दूसरे से कंपैरिजन होता है, मतलब किस प्रकार से? तो इसमें इस प्रकार से होता है कि हमने कह दिया कि ही इज वाइजर देन आई। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक का दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि ही जो है वो आई के कंपेयर में अधिक बुद्धिमान है। हमने क्या कहा? ही जो है वो आई के कंपेयर में अधिक बुद्धिमान है। ही इज वाइजर देन आई, कि ही जो है वो आई के कंपेयर में अधिक बुद्धिमान है। ठीक है ना, हमने ये कर लिया भाई, ही इज वाइजर देन आई, हमने ये कर लिया। इसी में ऑफ द टू का यूज कभी किया जाए, सीधी का यूज अगर कभी ऑफ द टू दो के लिए किया जाता है तो मतलब ये है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं
कि ही इज द वाइजर ऑफ द टू। तो अगर दो की कभी बात की जाए इस टाइप से ना, ऑफ द टू बॉयज, अगर इस टाइप से कभी बात की जाए तो भी आप कहना भाई वहां भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। अगला देखो सुपरलेटिव। हमने ये लिखा कि भाई ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। अब हमने ये कह लिया कि भाई ऑल बॉयज के कंपैरिजन में वो अधिक क्या है, वाइजेस्ट है। ठीक है। दूसरा हमने ये कह दिया कि भाई वही ऑफ द टू तो कंपैरेटिव डिग्री, ऑफ द 3 4 5 6 आ जाए सुपरलेटिव डिग्री। मतलब ये कि ही इज द वाइजेस्ट ऑफ द 3 बॉयज। तो अगर 3 4 5 6 7 8 9 10 की अगर हम बात करने लगे तो भाई सुपरलेटिव डिग्री लगा लेना। तो अब कहना कि भाई ये क्या हुई आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री, ये क्या हुई एक कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी मैंने दा लगा के रखा है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लगाते हैं, आखिर कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा क्यों लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा क्यों लगाते हैं। वैसे कहना ये गलत है, किसी कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा नहीं लगाते, किसी सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा नहीं लगाते भाई, ये तो एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स दा के आर्टिकल्स, दा कहने का मतलब आर्टिकल, और आर्टिकल है डिटरमिनर की कैटेगरी, और डिटरमिनर ऑलवेज लगते हैं नाउन के लिए, लेकिन कैसे लगते हैं ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। इसी में एडजेक्टिव में, कुछ आर्टिकल में, कुछ डिटरमिनर में, ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो एटलीस्ट मैंने आज आपको बताया क्या, सुनो। अच्छा, इसके बाद अब हमें एक बात समझ में आ गई कि भाई एडजेक्टिव के अलग अलग रूप ये बनते कैसे हैं, हाउ टू फॉर्म पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव, पॉजिटिव इनटू सुपरलेटिव, कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ये कल का विषय है। आज इतना ही। एक बार अगेन मैं आप सभी को रिवाइज करवाना चाहूंगा, और कल से ही एडवांस आपका शुरुआत हो जाएगी। एडजेक्टिव क्या है हमने ये बताया, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। प्रेडिकेटिव एट्रीब्यूटिव क्या है, ये चीज हमने आपको सिखा दिया कि प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव क्या है, व्हाट या व्हाट काइंड ऑफ। एडजेक्टिव के प्रकार क्वालिफाइंग और क्लासिफाइंग याद रखिएगा। फिर हमने ये बता दिया भाई एग्जाम में सवाल इसमें कैसे बनते हैं। इसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्यों आया डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हमने ये बता दिया। चलो, अब आप ये बताना कि आपको ये बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो भाई आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग आखिर डिग्री बनाते कैसे, पॉजिटिव कैसे, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, ये बात हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्लास भी लेनी है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को भैया नमस्कार।